subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. Join us for a better future. Get a boost out of your career. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि हम एफएमएस वर्ड के वो पॉइंट्स जो हमसे मिस हो गए थे, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी स्टूडेंट्स को क्लियर समझ नहीं लगी, तो उनको क्या कर रहे हैं, मज़ीद क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो पॉइंट मिस हो गए थे उनको भी दोबारा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो पॉइंट क्लियर किए थे वो थे शेडिंग एंड हाईलाइट के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एमएस वर्ड के अंदर अपनी किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाइड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है या फिर इससे ज़्यादा टेक्स्ट लिखी हुई है, तो मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर से कोई वर्ड या फिर एक लाइन हाइड करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा था क्या एमएस वर्ड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, तो उन सबको बता दूं कि जी एमएस वर्ड के अंदर आप अपनी किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि किस तरह हम अपनी किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखे थे, हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमें अगर अपनी कुछ टेक्स्ट हाइड करनी हो ताकि जो रीडर है वो रीड ना कर सके, तो वो किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप हाइड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये पैराग्राफ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखें तो फ़ॉन्ट्स पे आके यहाँ पे आपने क्लिक करें तो ये देखें ये वाली विंडो आपके सामने अपीयर होगी। तो यहाँ पे आपने कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉटम में आ जाना है। बॉटम में यहाँ पे देखें तो इफेक्ट्स की ऑप्शन है। इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे राइट साइड पे लास्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आएगी ये है हिडन की। तो सिंपली आपने यहाँ पे चेक लगा देना है। ये हमने यहाँ पे चेक कर दिया एंड देन यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। ऐसे ही यहाँ पे हम ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके हिडन कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमने एक तो बॉटम से यहाँ पे टेक्स्ट हाइड की है एंड यहाँ से कुछ सेंटर से टेक्स्ट हाइड की है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने जो टेक्स्ट हाइड की है इसको हम शो कैसे करेंगे। तो अगेन अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आके ये विंडो ओपन करें तो अब क्या यहाँ पे देखें तो हिडन जो है वो अनचेक है। अगर तो इसके ऊपर चेक लगा होता तो सिंपली अगर हम इसको अनचेक कर देते तो हमारी जो टेक्स्ट हाइड हुई थी वो शो हो जाती। बट यहाँ पे आप देख सकते हो तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हाइड करूँगा तो मज़ीद जो टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा वो अगेन हाइड ही होगी, दोबारा शो नहीं हो सकती। उसके लिए आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देते हैं। आपने अपनी जो टेक्स्ट या फिर वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपने टेक्स्ट को हाइड किया है उसको सिलेक्ट कर लेना सारे को। ठीक है, कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वापस मैं आता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आके ये विंडो ओपन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हिडन जो यहाँ पे शो हो रहा है इसके ऊपर यहाँ पे देखें तो चेक लगा हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे अगेन अनचेक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी जितनी भी टेक्स्ट इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने हिडन की हुई थी वो अगेन यहाँ पे शो हो चुकी है। बट यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे जो टेक्स्ट थी वो अभी तक भी आप देख सकते हो कि वो वापस शो नहीं हुई। अगेन हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जो था ये अलग से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हुआ था। अगेन यहाँ पे देखें तो आपको चेक लगा नज़र आएगा, इसे अनचेक कर दो, ओके कर दें तो ये देखें ये भी टेक्स्ट हमारी शो हो जाती है। अच्छा, ये तो था कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को हाइड किया है एंड शो किया है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप, फॉर एग्जांपल आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो आया कि सेव करने के बाद भी ये आप इसे शो करा सकते हो। ये अब हम करके चेक करते हैं। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ
एंड यहाँ से हिडन कर देता हूँ। एंड इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, इसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के नाम से यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट है, इसे अगेन हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेक्स्ट हमने हाइड की थी वो स्टिल हाइड ही है अभी तक। अगेन इसको शो करने के लिए सिलेक्ट ऑल करें एंड यहाँ पे आपके सिंपली अपनी टेक्स्ट को शो कर सकते हो। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप अगर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट को हाइड करके उसे सेव कर देते हो, तो सेव करने के बाद जब कभी आप उसे अगेन ओपन करोगे तो उस वक्त भी आप अपनी हिडन टेक्स्ट को अगेन शो करा सकते हो। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि हम MS वर्ड के अंदर अपनी किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को हाइड किस तरह कर सकते हैं। तो यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप भी अपनी MS वर्ड के अंदर किसी टेक्स्ट को किस तरह हाइड एंड शो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।